नाम सीमा यादव, जिला आजमगढ़, ग्राम चायपुर, पोस्ट कोठिया, पिता श्री फूलबदन यादव, माता श्रीमती आशा देवी। आप लोग के बहुत भाग्यशाली हैं आप लोग कि आप बेटी सिलेक्शन हुआ प्रवक्ता में। और आपकी योग्यता MA BEd BTC भी है। बिहार स्टेट टीजीटी में 95 प्रश्न, बिहार स्टेट प्रवक्ता PGT में 115 प्रश्न, यूपी टेट प्राइमरी जूनियर दोनों पास की हैं, सीटेट प्राइमरी जूनियर दोनों में पास, मतलब पात्रता पूरे सारी योग्यता भारत की पास की हैं। उसके बाद जो है जो भी आपका रिजल्ट आया है इसमें 89 प्रश्न सही थे आपके 120 में, और 88 पे आपका मेरिट बनी थी। इस बार महिला पुरुष की मेरिट समान गई है। और ये आपके घर की पहली नौकरी है? नहीं सर, मेरे घर में नौकरी। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है आपके घर में और लोग चयनित, तो थोड़ा सा आपके बारे में हम लोग जानना चाहेंगे कि कैसे आप शुरुआत की अपने इस लक्ष्य को पाने में, और कब से आपने सोचा कि हम एक शिक्षिका, अपना सपना था कि इसे मन में आया कि कुछ भी पढ़ो नौकरी, क्योंकि ये सब योग्यता इस निश्चित करता है कि आप शिक्षिका बनना चाहते थे, क्योंकि पूरी सारी योग्यता आपकी प्राइमरी से लेकर के जूनियर और इंटर कॉलेज तक सब मानक पूरे किए हैं। सबसे पहले तो मैं इस इलाहाबाद की धरती और इस मंच को प्रणाम करती हूँ, और विद्या की देवी माँ सरस्वती को भी प्रणाम करती हूँ, और अपने प्रिय सर को चरणों में नमन करती हूँ। जैसा कि आप लोग ने सुना कि मतलब मेरा बिहार PGT में हुआ है। इससे पहले हम मतलब घर पे ही जो भी थी तैयारी करते थे, और BEd जो 2011 में हम BEd किए थे, और उसके बाद BEd के बाद MA किए। 2011 में ही मेरी शादी हो गई। फिर उसके बाद मतलब हम ससुराल में ही रहे, और 2022 में जब PGT की मतलब इससे पहले तो जितनी भी वैकेंसी आती थी मैं सारी मतलब फॉर्म भरती थी और देती भी थी, लेकिन कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। और उसके बाद 2022 में जब PGT या TGT की आई तो उस समय मायके चली गई मम्मी के पास, और वहाँ सर का ऑनलाइन बैच लिया, क्योंकि यहाँ एक चाचा रहते हैं वो यहीं पढ़ते थे। तो मैं उनसे बोले कि मतलब इलाहाबाद में कोई सर को बताइए कि जो मतलब अच्छा पढ़ाते हूँ, तो मैं उनकी ऑनलाइन क्लास कर लूँ, क्योंकि मेरे 2 बच्चे हैं तो पॉसिबल नहीं था कि मैं यहाँ आऊँ। तो उन्होंने सर का नाम बताया, तो मैं सर का ऑनलाइन बैच ले ली 2022, और पूरा मतलब जितना सर लिखवाते थे पूरा नोट्स बनाई 2022 का। लेकिन 23 में सर कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो सर बैच नहीं ले पाई थी। लेकिन 23 में जो मतलब बिहार वाला हुआ तो उसको भी मैं दी थी, तीनों दी थी, प्राइमरी जूनियर और मतलब सर वो भी, लेकिन सर उसमें भी नहीं हुआ। और प्रवक्ता में सर उसमें मेरा मतलब 70 क्वेश्चन सही था, 2 क्वेश्चन सर कम हो गया था उसमें। तो फिर उसके बाद मैं अपने ससुर जी से पूछे कि मतलब मुझे इलाहाबाद जाना है, तो बोले कि क्या करोगे वहां जाकर के। हम कहे सर मतलब पूछे हमसे, तो बोले कि क्या करोगे जाकर के इलाहाबाद। हम पढ़ेंगे और क्या करेंगे। कह रहे यहाँ नहीं पढ़ पा रही हो। हम कहे यहाँ तो 12-13 साल तक तैयारी के लिए कुछ हुआ नहीं मेरा। तो कह रहे ठीक है तो जाओ। वही सर मतलब हस्बैंड से भी पूछे, मतलब पूरी फैमिली से पूछे, तो सभी का सपोर्ट था, नहीं चली जाओ। तो सर वही मतलब 2024 में ही 26 जनवरी को मैं यहाँ आ गई सर, और फरवरी में 4 फरवरी को यहाँ एडमिशन ली, और फिर उसके बाद सर यहाँ हुआ। अभी साल भर नहीं हुआ? नहीं सर, अभी साल भर नहीं। तो वहाँ पे जो घर पे आप पढ़ते थे वहाँ पे कैसे व्यवधान होते थे पढ़ाई में? सर वहाँ घर पे भी मैं मतलब खाना भी बनाती थी सर, सारा खाना वाना बनाती सर, लेकिन मोबाइल खोल के रखती थी सर। वहाँ भी मतलब मैं पढ़ती ही थी, जब भी मतलब मुझे समय मिलता था तो थोड़ा बहुत मतलब जो भी 1 घंटे आधे घंटे जो भी उस मैं पढ़ती थी। तो खाना बनाते वक्त लकड़ी पे कि? सर हम दोनों पे बनाए हैं, लकड़ी पे भी बनाए, चूल्हे उस पे भी बनाए हैं सर। तो लकड़ी वाले का और पढ़ाई हो जाती है, वहाँ पे धीरे धीरे उजलता है, उसमें पढ़ाई और हो जाती है। तो जब वहाँ पे पेपर भेजे जाते थे तो कितने सवाल हो जाते थे आपके? सर मतलब ज्यादा तो नहीं, लेकिन 90 मतलब कभी 50 जैसा टेस्ट रहता था सर वैसे हो जाता था। गोला भरते थे पूरा जैसे भेजा जाता था? नहीं सर, कभी कभी तो नहीं भर पाते थे। और यहाँ आई तो कैसे शुरुआत की? जब यहाँ सर पहला टेस्ट मेरा 95 सही था सर, लेकिन सर मतलब GS और हिंदी मिलाकर के उस बार मतलब जिस दिन टेस्ट हुआ था दोनों आप सर दिए थे, तो 95 सही था सर। 150 में? जी सर। और विषय कितना सही था? सर याद नहीं आ रहा विषय कितना। और अब कैसे हो रहे हैं? जो बिहार परीक्षा पहले कितना कर रहे थे विषय में? 125 में? सर 85 था, ऐसे करके 90 था सर। 100 नहीं हो पा रहा था? नहीं सर, लेकिन फिर सर मतलब इधर 2-4 दिन से सर 100 प्लस था, मतलब 100 के नीचे ही रहा तब भी वहाँ पे? हाँ। अच्छा, वहाँ पे कितने सवाल सही हुए थे 80 में विषय में? वहाँ सर 75-75 मेरे साथ सही था सर। 5 ही प्रश्न गलत हुए? जी सर। GS में कम हुआ होगा? जी। थोड़ा खिड़की आप लोग बंद किए हैं। यहाँ पे अकेले पढ़ाई की है कि साथ में और कोई
नहीं सर, हम अकेले रूम में रहते। कौन कौन सी बातों को ध्यान रखे परीक्षा में आप, जो इस बार आपका? सर मतलब उस बार जो मतलब मेरा हुआ था तो 2 नंबर से सब प्रवक्ता में रुका था, तो यही सोच रहे थे कि मतलब क्या प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे में ही कमी हो तो रुक गया होगा। तो सर इससे मतलब कोशिश करते थे कि कहाँ कहाँ किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन वहाँ पे सब किया है, तो सर मैं टॉपिक लिख ली थी, मतलब इस टॉपिक से मतलब पूछा है ज्यादा, तो उस टॉपिक को सर मैं पढ़ी थी। घर के लोग बहुत खुश होंगे। जी सर। बधाइयाँ हैं। फोन आप लोग खुश हैं कि नहीं? मतलब ये होता होगा कि उम्मीदें हैं, लोग हो रहे हैं, लोग भी। और कोई बारीकी बताइए आप। देखिए, इतनी मेरिट जाना बहुत बड़ी उपलब्धि है, इसमें आपका चयन हुआ। और सामान्य अध्ययन कैसे पढ़ती थी? सर वहाँ बिहार के सर पूर्वालोकन एक लिए थे। हाँ। और सर मतलब उसी को मतलब एक महेश वर्णवाल की आती है सर। आती। हाँ सर, उसको लिए थे सर। मतलब क्वेश्चनों का अभ्यास भी किया? हाँ उसी में से। तो पहले से जीएस पढ़ते थे कि अभी इधर? नहीं सर, हम लोग का मतलब पहले से जीएस तो था, मतलब यूपी टेट का भी मतलब था। आप जैसे परीक्षाएं निकाली हैं तो जानकारी तो है ही। विषय बहुत अच्छा रहा आपका। जीएस में भी प्रयास किए हैं करने का। और कोई रणनीति है कि फिर यूपी में रहना चाहती हैं कि ये आपकी अंतिम परीक्षा है माना जाए? नहीं सर, एग्जाम तो देना है सर। ठीक है। अच्छा, वहां से आप वही पीछे ही बैठती थी आप हमेशा? जी और वहां भी नीचे वाली बिल्डिंग भी पीछे ही बैठते थे? जी सर, उधर ही बैठ। आगे प्रयास नहीं की बैठने का? सर थोड़ा लेट आते थे सर, तो पीछे ही बैठते थे। कभी नहीं सोची कि कभी सुबह आके हम आगे बैठे? सर सोचे थे लेकिन सर हो नहीं पाता। हाँ, यहाँ भी कंपटीशन है बैठने के लिए। और कोई तरीके बताएंगे जो हम लोग के व्यवधान आते हैं जीवन में, कुछ बातों पर ध्यान रखा जाए? कुछ लोग धैर्य खो देते हैं, चले जाते हैं लौट के। और किस बात को मजबूती से रखा जाए जो हम लोग टिके रहें? सर हम यही कहना चाहते हैं कि मतलब जितनी भी बहनें हैं, आप लोग मतलब लगातार प्रयास करिए। आप कभी ये मत सोचिए कि मेरा नहीं हुआ। आप मतलब एक ही घंटे, कोई जरूरी नहीं है कि मतलब 10 घंटे ही पढ़ाई हो, मतलब एक ही घंटे दिल के रेगुलर पढ़िए। आप लोग जब भी समय मिले बस उतना ही पढ़िए। जरूरी नहीं 10 घंटे आप लोग पढ़े तभी, मतलब रेगुलर रोज। कोई प्रश्न आप लोग पूछना चाहते हैं? कुछ पूछना चाहते हैं आप लोग? दिनचर्या ही पूछ सकते हैं आप लोग। मान लीजिए आप हो सकता है 6 बजे जग रहे हो, वो पूछे कहीं आप लोग पहले से तो नहीं जग रहे थे? किसी प्रश्न कोई है? देखिए, आप लोग प्रश्न करेंगे तो आत्मा निकलेगी, आत्मा से वो आवाज। और जब खामोशी रहेंगे तो देखिए सफलताएं, संघर्ष नजदीक नहीं होता है। आपका भी संघर्ष रहा है और 2-2 डिग्रियां ली हैं, बीटीसी बीएड, और देखिए आपका सिलेक्शन बीएड वाले में हुआ, तो यही बहुत बड़ा संघर्ष है कि डबल डिग्री है आपके पास। तो कोई प्रश्न है आप लोग पास दिनचर्या को लेकर, खान पीन को लेकर के? खान शुद्ध, मेरा स्वास्थ्य इसमें सही है। कभी कभी होता है ना कि कोई ऐसा कोई खाते हैं, हो सकता है खाने के कारण से सिलेक्शन रुक रहे हैं। कोई प्रश्न है आप लोग के? पूछ लीजिए। 3 वाले बैच में एक लोग बाधा से थे, उनका काम था तो दीदी कैसे पढ़ती थी। 2021 के जितने रिजल्ट आए एक ही काम था उनका, पूछने का। तो वो कहीं न कहीं जिज्ञासा था ना, वो देखे उनका हो गया सिलेक्शन बहुत जल्दी। पूछते पूछते हो गया, तैयारी नहीं ठीक थी, बस पूछते थे। तो दीदी खूब खुश होते, दीदी कैसे पढ़ती थी, तो क्या खाती थी, कब जगती थी? कभी निराश भी हुई होंगी 1 साल की। हाँ, ये कैसा आपको फील होता था कि होगा नहीं होगा? देखिए दी, अभी तो मतलब पीजीटी का निकला था तो उसमें मेरा 1 नंबर से रुका था, तो उस दिन तो मैं खूब रोई, बहुत रोई थी कि मतलब अब 1 नंबर से मेरा रुक गया है। मैं उस दिन मतलब अंदर से कि अब पता नहीं होगा कि नहीं होगा, मतलब उस दिन रात में मैं बहुत रोई थी, क्योंकि दूसरे दिन मैं यहाँ आई थी तो बहुत दीदी लोगों का हुआ भी था, तो मतलब ये लगा। तो फिर कहें कि तेरे सर बोलते हैं कि आप कोशिश करिए, कभी तो कभी होगा, कोशिश आप मत छोड़िए। निराशा कितना भी है, लेकिन अगर आप कोशिश छोड़ देंगे तो आप कभी सफल नहीं होंगे। आप कोशिश करते रहिए, आप कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा ही। इसीलिए मतलब थोड़ा ये रहता था कि सर बोले हैं, सर पे विश्वास था कि बोले हैं तो हो जाएगा। और आप वैसे किस समय में जाते हैं? सुबह तो मतलब आती थी तो पढ़ती आती होंगी रोज तो सिर्फ दिन नहीं पढ़ पाते थे, कभी कभी मतलब पढ़ के आते तो रोज नहीं हो पाता था। और रात में भी नहीं, 12 बजे तक। जब स्वास्थ्य मतलब सही नहीं रहता था तो मतलब पहले ही सो जाते थे। जैसे आप कह रही हैं कि 100 नहीं आया था, तो सर कहते थे कि 100+ में रिजल्ट है, तो आपको कैसा लगता है? यही लगता था कि मतलब अभी दीदी लोग इतना ज्यादा मतलब लेकर आ रही हैं, लोग 125 मेडल मिल रहा है इन लोगों को, और मेरा इतना है, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। मन में तो एक रहता ही है, लेकिन भाई सर पे विश्वास है कि नहीं होगा तो होगा, यही है। वही अभी मेरा 103 था, तो पूरी रात ऐसा लगा 100 नहीं आएगा तो मतलब नहीं होगा सिलेक्शन। पूरी रात नहीं आई। नहीं दी, आप निराश मत हुई, ऐसा कोई बात नहीं है कि हाँ मतलब किसी का 100+ हो, किसका कम हो तो नहीं होगा। बस एक सर पे विश्वास करें कि मतलब अगर कहे हैं कि होगा तो होगा, बस वही है।
और भी पूछिए भाई प्रश्न, अभी और पूछिए आप लोग। तो आपके सुबह जगने का समय क्या रहा है? सर 5 बजे तो मैं मतलब कोशिश करती थी, लेकिन सर उठ नहीं पाती थी सर। 5 बजे नहीं उठ पाता था। जी सर। लेकिन मतलब और टाइम मतलब पढ़ाई करती थी सर। सिलेबस को कैसे आप दोहराती थी? मतलब इतने सारे मैटर को किताबों का अध्ययन ज्यादा की हैं कि जो लिखाया गया था उस नोट्स को थोड़ा सा शांति बनाए रखेंगे आप लोग? सर मतलब मैं तो ऑनलाइन कोर्स मतलब ली थी आप, और सर मतलब यहाँ तो अब मैं द्विवेदी युग से पढ़ रही थी। इससे पहले जो मैं ऑनलाइन कोर्स ली थी सर, उसका मैं पूरा मतलब नोट बनाई थी सर। मतलब वो लिखित चीजों को ज्यादा दोहराते थे किताबें पे? नहीं सर, मतलब जो आप नोट दिए थे उसको भी मतलब पढ़ते थी सर, किताब भी पढ़ती थी सर। किताबों का कौन कौन सा आपने सहयोग दिया? सर शुक्ल का भी पढ़े थे और सर राम चतुर्वेदी का। तो शुक्ल समझ में आए थे? सर उतना तो समझ में नहीं आता था, लेकिन मतलब कोशिश किए थे कि मतलब पढ़ ले थोड़ा। तो एक आध 2 बार हो गया? नहीं सर। पूरा नहीं हो पाए? नहीं सर, नोट ही पढ़े थे। किताब नहीं पूरा हो पाए? नहीं। और कोई रणनीति बता सकते हैं? वही सर कि मतलब आप लोग लगातार मतलब लगे रहिए, मतलब परेशानी भी सबका हो जाएगा। अच्छा, घर में खूब काम करने पड़ते होंगे? जी सर, घर में तो मतलब 2011 में सर हम बीए किए, उसके बाद मेरी शादी हो गई सर। उसके बाद सर हम बीएड बीटी भी जितनी डिग्री सब से शादी के बाद ही लिए हैं सर। मेरे से 2 बच्चियां हैं, एक बच्ची को सर ससुराल छोड़े, एक बच्ची को मायके छोड़े हैं सर। बहुत अच्छा रहा। अच्छा, घर में कैसे ऑनलाइन रूम अलग था आपका, कैसे पढ़ते थे आप वहाँ पे? नहीं सर, मम्मी मतलब पापा मेरे सर दरोगा है। इस समय उनकी ड्यूटी यहीं कुंभ में भी लगी हुई है। माँ को जी सर। तब बहुत बड़ी सुरक्षा देंगे आप लोग, हम लोग तब डरने की बात नहीं है। आपके पापा जी यहाँ पे सुरक्षा के रूप में कुंभ में आए हुए हैं। और सर हम लोग 5 भाई बहन हैं सर, और 2 बहन है 3 भाई हैं सर। और जो मेरा छोटा भाई है सर, उसका अभी इसी नीट में उसका क्वालिफाई हुआ, इसमें एमबीबीएस कर रहा है सर गोरखपुर से। और बहन भी है तो अभी नेक्स्ट ईयर बीएचयू से है सर। और भाई भी बीएड किया है, एक वो भी बीएचयू से, मतलब सारी क्वालिफिकेशन सब सबके वहीं से है सर। तो पापा मेरे वहीं मतलब रेंट पे रहते थे, तो मैं भी वहीं मतलब अब रेंट पे सर। मम्मी के यहाँ भी जाना थोड़ा अजीब लगता था, कि अपना घर रहता तो थोड़ा सही रहता। अब मम्मी के रेंट पे भाई बहन सभी लोग हम भी जाकर के उसी में रहे, तो थोड़ा लगता। एक बच्ची भी थी सर, 2 साल 1.5 साल की, वो भी छोटी थी, उसको भी लेकर गए थे। तो उन सबों का भी पढ़ाई में सर व्यवधान होता था, कि मतलब वो रोती थी रात में, वो दिक्कत होती थी। फिर भी सोचते थे कि चलिए कम से कम यहाँ रहेंगे, कम से कम गांव में तो सर पकड़ता नहीं था ऑनलाइन। मम्मी के यहाँ भी मतलब दवा के लिए ही गए थे, लेकिन सोचे थे कि मतलब यहाँ रुक जाएंगे तो थोड़ा मेरा कल्याण हो जाएगा। तो वहाँ वही सर रुके थे 1 साल। उसके बाद सर हस्बैंड की तबीयत खराब हुई तो चले आए सर। फिर 23 वाला सर नहीं ले पाए थे ऑनलाइन, फिर 24 में यहाँ चले आए सर। तो पापा जी जो दरोगा जी हैं खुश हैं आपकी नौकरी से? हाँ सर, खुश हैं। और आपके पति भी खुश होंगे खूब? जी सर। बुलाना चाहिए था यहाँ पे। सर अभी वो विशाखापट्टनम में है सर। अच्छा, काफी दूर है। जी सर। तो सीमा यादव की बातें सुन के बड़ा अच्छा लगा, और मुझे लगता है आप लोग भी ऐसे ड्रीम रखिए, आप लोग के भी सिलेक्शन हो जाए। बहुत अच्छा लग रहा है, पूरी तैयारी साथ आप आई हैं। और आपके अंदर कोई जो कंपटीशन का मलाल हो अंदर से, जो आप बता सकती हैं कि जो आपकी बहनें बैठी हुई हैं कैसे कैसे कार्य करें, जल्दी हो जाएगा, क्योंकि आपके पास वो अनुभव है कई सालों का। जो अच्छा, वो पीछे साल का काफी काम किया कि प्रेजेंट में जो काम किया उस पे काम? नहीं सर, हम पीछे मतलब ज्यादा कोशिश करते थे सर, क्योंकि सब्जेक्ट हम ज्यादा ही पढ़ते थे सर। ठीक है, बहुत अच्छा लगा। आपका सिलेक्शन हुआ है। रात में नींद आई थी आपको? सर पूरी रात तो मेरा सर शाम से ही सर दर्द कर रहा था सर, तबीयत कुछ सही नहीं है। और रात में उल्टी रात में सर दस्त भी हुआ था सर, पूरा एकदम पूरी रात सर दर्द किया सर। 3 बजे मैं सोई थी आज, पूरा एकदम पूरा सर दर्द कर रहा था। और सफलता की खुशी अलग थी? जी ठीक है, बहुत अच्छा लगा। और किसी सिलेक्शन और हुआ आपके बैच में? संजू हरियाणा में है और इनका भी हुआ। ठीक है सीमा जी, बहुत अच्छा लगा आपका। ठीक है जी।